करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। लाइन हमारे पास मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। और हमें उस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। और क्या बोल रहे हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर लाइन बना रही है मतलब ये क्या होंगे, सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारी जो लाइन होती है वो कोलिनियर होती है तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ दैट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 ही पॉइंट न दी हुई है, तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट तो नहीं है। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट हम कर लेते हैं कि लेट पी पॉइंट, आप कोई भी लेट कर सकते हैं। पी एक्स, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, लाई ऑन द लाइन, लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, लाइज बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी क्या है, तो हम यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं कि ए इज इक्वल टू हमारे पास पॉइंट जो दिया हुआ है 1,2 एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है 3,6। ये हमारा क्या हो गया, ए कॉमा बी हो गया, ठीक है, मतलब ए बी हो गया। अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं ताकि इजी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ए पॉइंट है डेट इज 1,2, फिर यहाँ पे आपका बी पॉइंट है डेट इज 3,6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका बी पॉइंट है 3,6, फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका पी पॉइंट है डेट इज एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए। फाइंड द इक्वेशन हमें निकालने को बोला है ना, यूजिंग द डिटर्मिनेंट। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन कोलिनियर होती है तो उनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आती है, वो क्या आती है, तो 0 आती है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला जानते हैं, डेट इज हाफ ऑफ क्या होता है हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाते हैं, तो जो भी कोऑर्डिनेट दिए हुए आप उसे ले लीजिए, डेट इज 1, फिर क्या है हमारे पास 3 1, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे क्या है होगा 1 ही होता है। फिर दूसरा पॉइंट ले लीजिए x है, फिर y है, ये तो हमने खुद से लेट किया है, और फिर यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे 3 है और 6 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, इज इक्वल टू 0 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी ये लाइन क्या है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, मतलब एक लाइन के ऊपर है, इसलिए उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो को अलोंग एक्सपेंड कैसे करेंगे, हाफ ऑफ क्या करेंगे यहाँ पे, तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहले एलिमेंट को आप लिख लीजिए डेट इज 1, और फिर इनटू में आप क्या करिए, ऐसे छुपा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये वाला डिटर्मिनेंट पार्ट बचेगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो y इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर माइनस ऑफ 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस ऑफ 2 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे छुपा लो और ऐसे छुपा लो, तो क्या बचा, x बचा, 3 बचा, 1 बचा, 1 बचा। तो x इंटू 1 किए तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर माइनस ऑफ 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, फिर 1 इंटू में क्या करिए, 1 यहां से आप ऐसे छुपा लीजिए और फिर इसको ऐसे छुपा लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 6 किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 6x आ जाएगा। फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3y हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया, इज इक्वल टू 0 लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ, अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y माइनस 6 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। फिर 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस मैंने लगा दिया, फिर 6x हो जाएगा। फिर माइनस का क्या होगा, तो 3y होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये जो अपॉन में 2 है ना, इसको इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा। 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो x वाले कोऑर्डिनेट को x वाले के साथ सॉल्व करिए और y वाले कोऑर्डिनेट को y वाले के साथ सॉल्व करिए। तो यहाँ पे 6x में से 2x चला गया तो क्या बचा हमारे पास, 4x बचा ना। फिर यहाँ पे देखिए 3y है, माइनस का 3y है, और फिर यहाँ पे प्लस का y है, तो माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 3y में से 1y चला गया तो 2y बचा, तो माइनस का 2y मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, माइनस के 6 से प्लस का 6 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई के टर्म बचे और ये वाले 2 को हमने इक्वल टू के उस साइड भेज दिया, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इधर डिवाइड में था तो उधर चला गया तो मल्टीप्लाई में हो गया ना। अब चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन अगेन ले सकता हूँ। 2 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये जो मैंने 2 को कॉमन लिया है ना, वो मैं चाहूँ तो उसको डिवाइड में भेज दूं इक्वल टू के उस साइड, मतलब इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/2 हो जाएगा। 0/2 क्या होता है, 0/2 0 ही होता है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब y इज इक्वल टू हमारा क्या आ सकता है, तो यहाँ पे 2x आ जाता है। ये हमारी क्या आ गई, एक लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है, यही हमें निकालना था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यही हमें निकालना था ना, तो ये हमने निकाल चुका है। अब इसके मैं सेकंड पार्ट को आपको समझाता हूँ। सो गाइस देखिए, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। ये हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं और तीसरा पॉइंट हम खुद से लेट करेंगे, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। यूजिंग डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। तो अब मैंने आपको बता चुका है कि कोई भी पॉइंट्स अगर लाइन में होती है, कोई भी 3 पॉइंट्स अगर लाइन में होंगी, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकाल करके 0 के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस से हम सॉल्व कर लेंगे कि वो कोलिनियर है। लेकिन यहाँ पे हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहले आपको क्या करना है, तो लेट करना है कि लेट द पॉइंट पी बी, लेट द पॉइंट पी बी क्या हो जाएगा हमारे पास, x, y में लेट कर ले रहा हूं, ठीक है, x, y। और ये जो पॉइंट है ये हमारा a और b के बीच में, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट हमें दिया हुआ है डेट इज 3,1 और यहाँ पे मेरे को दूसरा वाला पॉइंट दिया है डेट इज 9,3 और यहाँ पे बीच में कहीं, बीच में या फिर कहीं भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को x, y दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो फर्दर यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। कैसे 0 दिया है वो हमें कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है, मतलब वो हमें खुद से दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लाइन है, तो लाइन का क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट पहले बना लेते हैं। तो क्या हम पहले पॉइंट को लिख लीजिए, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, फिर इसके साथ में 1 है और यहाँ पे तो 1 ही आता है। फिर यहाँ पे क्या है, तो x है और यहाँ पे क्या है, तो y है, फिर यहाँ पे क्या आता है, तो 1 ही आता है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे क्या है, 3 है और फिर यहाँ पे हमारा 1 ही आता है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये हमारा एरिया है और एरिया हमारे क्या है, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाफ है उसको हम इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या होगा, तो चलिए देखिए y इंटू 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, हमारा y हो जाएगा। फिर माइनस का 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, अब यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, तो माइनस ऑफ 1 का आप इंटू कराएंगे, किससे कराएंगे, ऐसे आप छुपा लीजिए, फिर ऐसे आप छुपा लीजिए। फिर x इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर माइनस का 9 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आप इसको बंद कर दीजिए। फिर आपको क्या लेना है, तो प्लस का 1 यहां से लेना है, प्लस का 1 का आप इंटू करा देंगे किसके साथ, तो चलिए देखिए, यहाँ पे x इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर माइनस का 9 इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया, फिर इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम इसे क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अपॉन वाला 2 था ना, मैंने इसको इधर भेज दिया इनटू में, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इनटू में मैंने भेज दिया था। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। फिर माइनस का क्या होगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर माइनस का 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1 इंटू एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आप देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1 इंटू 3x करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर 1 इंटू माइनस का 9y करेंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अब देखिए, यहाँ पे आपको जो भी y का कोऑर्डिनेट है उसको आप y के साथ सॉल्व करिए, जो भी x का कोऑर्डिनेट है x के साथ, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ सम कर लीजिए, या फिर माइनस हो रहा है तो माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, प्लस का 3y है और यहाँ पे माइनस का 3y, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस करना है। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 बचा, तो 6y हो गया। और यहाँ पे माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा है और 9 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का 6y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का x है और प्लस का 3x है, तो माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा। तो 3x में से x चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे 2x बचा, तो 2x हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस के 9 से प्लस का 9 चला गया तो 0 आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये माइनस का 6y आपको इधर दिख रहा है, आप इसको उधर ट्रांसफर कर सकते हैं इक्वल टू के, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
6y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 से यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लीजिए, चाहे आप क्या कर दीजिए, यहां से देखिए 2 1 जा 2 हो गया, और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया। तो यहां से आप ऐसे कर सकते हैं 3y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3y, ये भी आप यहाँ पे छोड़ दें, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।